हम्म। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1064 दिन हो गए। तारीख 6 अक्टूबर सन 2024, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। हंस कहाँ रहता है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी है? हंस दादा की मानसरोवर में रहता है। हम्म हंस एक पक्षी मानसरोवर में रहता है। क्यों सुभाष बाबू? ताल और मानसरोवर में। मानसरोवर में। ताल में, ताल और मानसरोवर में। अच्छा। हंस पक्षी को देखे भी हैं आप लोग? हंस पक्षी देखे हैं। हंस को देखे हैं। हंस का क्या पहचान है? बहुत भारी होता है वो हर पक्षी से। उसका पहचान क्या है? वो निर्क्षीर विवेकी है। दूध में मिला करके कभी पानी आपने उसको पिलाया? परीक्षण किया आपने? दूध और पानी दोनों मिला हो, बताते हैं कि वो पानी छोड़ देता है और दूध पी लेता है। ये उसका परीक्षण है। तो जिस पक्षी की बात आप कह रहे हैं भारी होता है, ताल में रहता है, मानसरोवर में रहता है, उसके बारे में आप लोगों ने कभी परीक्षण किया कि वही है? कभी कभी रास्ते चलते चलते किसी आदमी को पीछे से देखिए तो लगता है कि हमारे अपने परिचित हैं जी। पीछे से, लगता है ना कभी कभी? जी। लेकिन जब उसको सामने से देखेंगे तो पहचान होती है कि नहीं है, नहीं धोखा है, धोखा हो गया। धोखा हो गया। तो जिस पक्षी की बात आप लोग कर रहे हैं उसको अगर आप परीक्षण करें दूध और पानी मिला करके, तो अगर वो दूध पी ले पानी छोड़ दे तब ना माना जाएगा कि जिसको आप जिस पक्षी की बता रहे हैं वो पक्षी वही है। आप खाली वो बाहर से देख करके कह रहे हैं कि ये पक्षी हंस है, लेकिन वो हंस कैसे है? परीक्षण किए आप? नहीं ना। दूध तो पिलाए नहीं उसको, दूध पानी, तब कैसे कहेंगे कि वो हंस पक्षी है? क्यों?
मानसरोवर में रहता है। कहते लोग हैं सब आ गया कि खाली कहते हैं, सुने हैं, देखे तो नहीं है। हम तो देखे नहीं है साहब। क्यों? मानसरोवर में रहता है, वो खाली सुने हैं, देखे नहीं है। मानसरोवर है कहाँ? मानसरोवर अपना ही मतलब मन समुद्र जो है अंदर, अंदर जो अपना समुद्र है वही मानसरोवर है। अंदर में कहाँ आपके समुद्र है? अंदर में तो 7 समुद्र हैं सब बताते हैं लोग। बताते हैं ना, पढ़े हैं। हाँ, आप देखे हैं? प्रश्न तो ये है, हम लोग जो बैठे हैं देखे तो हम बार बार आप लोगों को कहते हैं कि कबीर साहब की साधना हम लोग कर रहे हैं जी। और कबीर साहब कहते हैं कि बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर। जी सुनी सुनाई बात पे तो विश्वास नहीं करना, वो कह रहे हैं कि सुन करके बोलिए। जी। वह तो साफ साफ कह रहे हैं कि देख करके बोलिए, जान करके बोलिए, समझ करके बोलिए। बिना किसी चीज को देखे जाने समझे अगर आप बोलते हैं तो उसके आप दोषी हो जाएंगे। बोलिए, मैंने आपसे अभी क्या कहा? पीछे से आदमी को किसी को देखिए तो लगता है कि मेरे अपने हैं, फलाने हैं, ऐसा लगता है ना। लेकिन जब आप उसके आगे जाकर के उसके चेहरे को देखिए या उसको हल्का सा ठोकिए, यानी छेड़िए उसको, तो जब पीछे मुड़ के देखिएगा तो निश्चित है कि आप देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं यार, अच्छा गलती हो गई। बोलिए, जैसे देख आपकी नजर उसके चेहरे पे पड़ा, पीछे से पड़ा है ना, पीछे से तो भ्रम हुआ ही, लेकिन जैसे चेहरे के ऊपर पड़ा आपका नेत्र, आपकी आंख जो है उसके चेहरे पे पड़ा, ऐसे जो है भ्रम दूर हो गया कि नहीं हो गया? दूर हो गया। भ्रम दूर हुआ तो मतलब वो नहीं है। तो यहाँ हम लोग देखकर, जानकर और समझ करके बात करने बैठे हैं। जो हमारी साधना सहज की साधना है, और सहज ऐसे नहीं मिल जाता है, सहज है लेकिन सहज नहीं है, दोनों बात है। रास्ते आप चल रहे सहज है, आंख किसी के ऊपर पड़ गई पीछे से, आपने सहज उसको मान लिया कि वही है, लेकिन जैसे ही उसके चेहरे पर आगे से चेहरे पे आपका नेत्र पड़ेगा, आप देखेंगे, अपने आंख को प्रयोग करेंगे देखने का काम, तो इसे तुरंत समझ में आ जाता कि वो नहीं है। पीछे से देखा ना आपने, पीछे देखना मतलब आपने सुनी सुनाई बात कही है, तो सुनी सुनाई बात को लेकर के हम अगर दौड़े तो बातें क्या होगा? वो तो कह ही रहा है कि ऐसा है, लेकिन प्रत्यक्ष आपने उसको देखा। अभी हम कह दें कि आपका खेत जो में कोई काट लिया और नाम भी ले ले फलाने काटे हैं, आज उनके भी रेणा भी नहीं आया होगा, बाली जिसको कहते हैं, रेणा गर्भ जिसको बोलते हैं, अभी धान में गर्भ नहीं आया है बाली का, और हम कहें कि आपका फलाने धनवा काट लें, तो क्या हमारी बात ही मान लेंगे आप? बोलिए, अगर आप मान लेते तो आप बिल्कुल दोषी हो जाएंगे। मैं तो कह दिया कि आपका धान फला व्यक्ति ने काट लिया, और यहीं से आप गाली देते हुए जाइए, या उनको जाकर के वहां मारने लगिए, या उनको कुछ भी कहिए, तो आप बिल्कुल दोषी हो जाएंगे कि नहीं? पहले आप क्या करेंगे? मेरी बात पूरी सुन लेंगे, ईमानदारी का जो बात है, मेरी बात पूरी सुन लेंगे, सुनने के बाद अपने खेत में जाएंगे, खेत कटा होगा तब हमारी बात पे विश्वास करिए कि हो सकता है काटे हो सकता है, वो भी कंफर्म नहीं है। महात्मा जी ने कहा है, इसका मतलब देखे होंगे तभी तो बोल रहे हैं। महात्मा जी भी जो है सुनी सुनाई बात बोल रहे हैं कि फलाने काट ले जाए, फलाने काट लाए, किसी ने हमको बताया, हमने आपको बता दी कि आपका खेत फलाने ने काट लिया। अब कंफ्यूजन है कि नहीं? अब बिना जांचे परखे अगर आप सीधे उस व्यक्ति को दोषी ठहरा देते हैं तो आप व्यक्तिगत दोषी हो गए, क्योंकि आपने जांचा परखा नहीं। आप अपने खेत पर गए नहीं, धान कटा नहीं, हमारी बात आप मान लिए, जाकर के बोल लगे कुछ भी बोलने या कुछ भी व्यवहार करने, तो दोषी हो गए कि नहीं हो गए? तो आप किसके दोषी हुए? अपने सुनने की क्षमता को, जो सुनने वाली क्षमता आपके अंदर में है, शक्ति, उसके दोषी हो गए। अब वो सुन सुनी बात आप जाकर के करें। हम जो साधना करा रहे हैं सहज की, कबीर की साधना है, और कबीर की साधना ऋषियों की साधना है, हमारे वेदों के ऋषि, जो ऋषि हुए हैं जिन्होंने जड़ चेतन
भगवान और ईश्वर, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष, जो शुरू में वेद में लिखा हुआ है उस पॉइंट पे जाके बात करते हैं। क्योंकि हमारे ऋषि देख करके बात करते हैं, जान करके समझ करके बात करते हैं। ऋषि, जो ऋषि हैं उनकी बात कर रहा हूं। ऋषि मतलब रिसर्चर नाम ऋषि, जो रिसर्च करता हो, खोज करता हो। आज उनको हम आज की भाषा में वैज्ञानिक कहते हैं, उस समय की भाषा में उन्हें ऋषि कहा जाता था। क्योंकि ऋषि मतलब होता है खोज करने वाला, किसी भी बात का खोज करने वाला। जैसे हमारे इन्वेस्टिगेशन वाले जो विभाग हैं, खोज करने वाले, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है या और भी जो डिपार्टमेंट है जो जांच करती है, तो जांच किसी ने ऐसा एप्लीकेशन दे दिया कि फलाने ने फलाने को मार दिया, वो जांच करता है क्या सचमुच उसने मारा। वो तो कह रहा मैंने नहीं मारा, लेकिन क्या सचमुच इसने नहीं मारा। और ये कैसे उसके ऊपर आरोप लगाती कि तर्क कह रहा कि इन्होंने मारा। तो जब खोज करता है, खोज में पता चलता है कि इसने सचमुच नहीं मारा है, जो एप्लीकेशन दिया है वो गलत दिया है, मारा तो किसी और ने है, तो उसको भी खोज के लाके सामने रहता कि मारा इसने है, ये नहीं मारा है, मारा इसने है। ये तो वहां था भी नहीं, ये तो जानता भी नहीं, उसके बारे में बोला भी नहीं, किया भी नहीं है, लेकिन दोषी लगाने वाले लोग डायरेक्ट आपको कह दिए। लेकिन जब डायरेक्ट आपने कहा कि महात्मा जी ने मारा, और जब एप्लीकेशन आपने दिया, मैं भागने लगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं वहां जाकर के कह भी नहीं रहा हूं कि मैंने नहीं मारा, कुछ भी नहीं कह रहा, मैं डायरेक्ट जा भी नहीं रहा, हम पकड़ करके आ रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, तब तो उसको शंका हो जाता है कि सचमुच इसने मारा होगा। तब जब जांच होती तो मालूम पड़ता है कि हाँ मारा है, लेकिन नहीं मारा है तो जैसे वो पुलिस डिपार्टमेंट आती है, वो तुझे अपने काम में लगा रहता है, उसको क्या मालूम कि मेरे ऊपर क्या आरोप आया है। वो अपने काम में लगा रहता है, अपने घर पे रहता है, पुलिस आती है उनको उठा करके ले जाती है। आज जब वहाँ जांच चलता है, वो कहता है भैया हमने तो मारा नहीं, तो वो जो पुलिस वाला है वो तुरंत समझ जाता है कि अगर मारा होता तो हमको देख करके डरता, उसके संस्कृत काम करते हैं, डरता, पसीना आता, भागता और तमाम तरह के बातें अनर्गल बोलता। लेकिन ये अपने काम में लगा हुआ है, इसको तो कुछ खौफ है ही नहीं, क्योंकि सचमुच नहीं मारा ही नहीं है। क्योंकि मारने के बाद अपना ही मन डरता है जी, अपना ही मन अपने ही ऊपर डरता है। तो जब वो मारा ही नहीं है तो अपने ऊपर किस बात कर डर। पुलिस आई, कोई बात नहीं, पुलिस आई तो ठीक है, उसका काम है, जो एप्लीकेशन पड़ा है एप्लीकेशन के आधार पे वो आएगी, हमको ले चलेगी, हमारा इन्वेस्टिगेशन करेगी, हमने मारा है कि नहीं मारा। तो कोई जरूरी कि हम एक ही पॉइंट पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो कई चीजें, कई पहलू हैं, खोज करने के कई पहलू हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन। जी, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है जी, उन सभी प्रश्नवाचक चिन्हों को लगाता है, एक एक जगह पे 2-2 बार 3-3 बार लगाता है। उसके बाद जब वो जांच पूरी जब होती है तो पता चलता है कि सचमुच इसने मारा नहीं, मारा तो किसी और ने है, लेकिन इनका पहले से इनकी दुश्मनी थी, इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट इसके ऊपर लगा दिया, लेकिन मारा इसने नहीं है, मारा इसने नहीं है। तो सब बात होती नहीं। तो हम खुद अपने आप की खोज कर रहे हैं, अपने मन की चंचलता पहले खत्म कर रहे हैं। मन हमारा कहाँ कहाँ चंचल है, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा, कभी सब क्या क्या बता रहे हैं। मेरा मन कहाँ कहाँ चंचल है, किन किन बातों को बार बार याद करता रहता है, वर्तमान में रहता है नहीं, भूत और भविष्य में रहता है। एक दूसरे दिन में अपने चंचल मन को हम स्थिर करने में लगे हैं। एकाग्रता का मतलब क्या बताया हूं, किसी एक काम का इन्वेस्टिगेट करना, खोज करना, उसकी गहराई तक जाना, जब तक उसकी वास्तविक स्थिति ना मिल जाए तब तक हमें उसके बारे में जांच करना, और 6 प्रश्नवाचक चिन्हों को हमें लगाना। तो 6 प्रश्नवाचक चिन्हों में भी हम एक भी नहीं लगा पा रहे और फिर तुरंत नींद में चले जा रहे हैं। तो जब चेतना में आप रहिए तो 6 प्रश्नों को लगाइए तो चेतना और जागृत होती है कि मैं अपने अंदर भीतर में जब हम खोज करने लगे तो पता चलता है कि क्या क्या हम कर रहे हैं। दूसरे, मन, चंचल मन, एकाग्र, स्थिर। अब स्थिरता का मतलब क्या होता है, मैंने बताया ना कि किसान जब 1 बीघा अपने धान को देखता है और धान से ज्यादा उसमें खर है तो पहले प्रथम दृष्टया तो कितना भय होता है, लेकिन सारे मन की चंचलता को
त्याग करके बस निराई करने में लग जाता है। अब 15 दिन लगातार, क्या लगातार वो रात में भी निराई करेगा? रात में करेगा, दिन को करेगा। दिन को करेगा ना। जी कितनो घाम हो, कितनो बरसे, दिन करेगा तो दिन में ही करेगा, है ना। जी कितनो तूफान आए, बीच बीच में कितने भी व्यवधान आए, व्यवधान को भी दूर करता और उसका लक्ष्य जो है उसी निराई पे लगा हुआ है। जी तो मन जो है उसी निराई पे लगा हुआ। रात हो जाती है, घर पर आता है और अपने परिवार के साथ हंसता है, बोलता है, खाता पीता, सोता जागता, बातचीत भी करता, सब काम करता है, लेकिन उसका लक्ष्य कहाँ है? निराई पर। निराई। 15 दिन तक लगाता है। आपने बताया ना कि 1 बीघा 15 दिन कम से कम निराई एक आदमी में लगता है। एक आदमी 15 दिन तक 1 बीघे खेत की निराई करता है। अब लगातार 15 दिन तक करना है। बीच बीच में व्यवधान भी आ रहे हैं, भूख भी लग रहा है, प्यास भी लग रहा है, नींद भी लग रहा है, टट्टी भी लग रहा है, पेशाब भी लग रहा है, कोई आके बात भी कर रहा है, कोई बुला भी रहा, वहां जा भी रहे हैं, कहीं कोई नात पात में कोई घटना घट गई, वहां भी जा रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य कहाँ है? निराई पे। खेत की निराई पर। क्योंकि कहीं भी जाएगा लौट करके उसी जगह आएगा जहाँ उसको काम करना है। 15 दिन तक काम कर रहा है। अब 15 दिन की जगह पे अब जब व्यवधान आएगा तो 16 दिन 17 दिन भी तो लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, महीना दिन भी लग सकते हैं। वो तो काम करने के ऊपर निर्भर करता है। आपने तो लगातार 15 दिन मेहनत की, लगातार वाले में, लेकिन जो व्यवधान आ गए, मान लें नात पात के यहाँ कोई घटना घट गई, वहां जाना उसको, तो पूरा दिन बर्बाद हुआ कि नहीं? जी जी बोलिए, हो गया। कहाँ वो कर पाएगा? तो वो दिन बढ़ा कि नहीं बढ़ा उसमें? जी बढ़ेगा। बढ़ेगा ना। तो हो सकता है महीनों दिन लग जाए, लेकिन फिर भी उसका मन उसी खेत में लगा हुआ, उसको बोलते हैं स्थिरता। जी लगातार उसी में, भले वो कहीं जाएगा, बोलेगा, हंसेगा, काम करेगा, सब काम करेगा, लेकिन उसकी मन उसी खेत की निराई में है। उसको बोलते हैं स्थिरता। लगातार काम करने का नाम स्थिरता। एकाग्रता, किसी एक काम को करना। स्थिरता मतलब लगातार जब तक वो काम हो ना जाए, जी पूर्ण हो ना जाए। तो जब पूर्ण हो जाता है वो काम, तब जाकर के मन अपने आप ही शांत होता है। लेकिन जब तक काम हुआ नहीं रहता है, तब तक मन उसी में अशांत बना रहता है, कभी काम हुआ नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि अंतिम खर निराई करता है और अब खड़ा होकर के अपने मेड़ पे खड़ा होता है और मेड़ पर जाकर के खड़ा होता है। पहले तो वहां खेत से खड़ा होता है, फिर चल करके मेड़ पे जाता है, और मेड़ पर से खड़ा होकर के जब अपने खेत को देखता है, तब कितना आत्म शांति उसको मिलती है। वो उसको कहते हैं शांति, क्योंकि निराई नहीं करना है अब ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान नहीं सहन करना है। इसका मतलब ही तो शांत हो गया, प्रक्रिया पूरी, क्योंकि कार्य पूर्ण हो गया, तब आपका मन शांत हुआ। अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ, शांति कहाँ से आ जाएगी? प्रश्न क्या है? मोक्ष। हम लोग मोक्ष पाने चले, मोह का नाश किए नहीं। और कितने प्रकार का मोह है, सभी प्रकार के मोह जब खत्म हो जाएंगे तभी तो मोक्ष होगा। बोलिए। जी जी। तो जब सभी प्रकार का मोह अभी लिए ही हैं, अभी ये कभी हमने नहीं उसका नाश कर पाया, तो बता दीजिए कि मोक्ष कैसे हो जाएगा? कह देने से हो जाएगा? खेत की निराई करनी है, खाली कहने से खेत की निराई हो जा, 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 कहने से हो जाएगा क्या? नहीं। कंठी लेने और बैठ करके कहें खेत की निराई हो जाए, 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 हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा थोड़ा होगा। मंत्र का मतलब सलाह होता है, ठीक है। मंत्र का मतलब खाली रटना नहीं होता है कि कोई शब्द मिल गया उसको आप रटिए। मंत्र का मतलब सलाह होता है। किस बात का सलाह? हर व्यक्ति हर जगह, ये देखिए डिपार्टमेंट बने हुए, सलाहकारों की डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो किस विभाग का सलाह दे लेना है, तो जिस विभाग का सलाह लेना उसी विभाग के सलाहकार के पास आप जाइए, वो आपको सलाह दे देगा। इस पॉइंट पे ये चीजें होता है इसी से। तो जो आप अपने ही मन के साथ दुखी हैं, आप अपने मन को अपने बस में करना चाहते हैं, प्रश्न ये है, आप गुरु करना चाहते हैं, गुरुत्व धारण करना चाहते हैं, तो गुरुत्व धारण करने के लिए, क्योंकि वही धारण करा सकता है जो अपने गुरुत्व में स्थिर होगा। आप उसी के पास जाते हो कि भाई हमको भी अपने जैसा बनाइए, तो मंत्र मतलब सलाह लेता है, मंत्र मतलब सलाह लेना, तो वो सलाह देता है कि ऐसे ऐसे काम करो, मैंने ऐसे ऐसे किया है, तब मैं जाकर के थोड़ा स्थिर हुआ हूं। मैं भी आप ही जैसा था, लेकिन मैं भी ऐसे ऐसे काम करके यहाँ तक आया, तो इसको ही मैं सलाह दे रहा हूँ कि ऐसे से पहले करना पड़ेगा। पहले सेवा करिए,
सेवा में मन खूब लगाइए। जैसे खेत में जब मन लगाते हैं तभी तो लास्ट में जा करके अपनी आंख जब पूरे खेत को एक बार देखता है तो कहता है अब निराई हो गई, अब फसल बढ़िया होगा। निराई देखा ना, अपनी खुद किया और खुद खड़ा होकर के जब एक बार अपने खेत को देखता है तब लगता है कि हाँ निराई हो गई। तो हम निराई कर रहे हैं अभी मन की, अभी हम तटस्थ हुए नहीं। तटस्थ होकर के जो अपने भीतर की चीजों को देखेंगे कि कहाँ पे मेरा मन अभी बधा हुआ है, नाश नहीं हुआ, तो वहां उसको खत्म करेंगे। और जब सब खत्म हो जाएगा तब हम कितना अपने आप में शांत होंगे, रिलैक्स होंगे। वो तो वो पॉइंट बताता है। धान एक है, खर अनेक है। सिर्फ आपको एक पहचान करना है कि यही धान है, इसके अलावा जो कुछ है वो सब की निराई करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक चीज अपने आप को समझिए कि मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, और क्या हो, एकरस हूं। तो जब ये चीजों की जानकारी हो गई तो उसके बाद की जो कुछ भी मेरे पास होगा वो सब खरत होगा जी, खर होगा। मैं जब शुद्ध हूं अपने आप में, जी जी, ठीक है, मैं भी एक निज तत्व हूं। और निज जैसे अन्य तत्व अपने अपने जगह पे स्थिर हैं, शांत हैं, एक रस हैं, लगातार चलते हैं, तो जो एक दूसरे मिलने के कारण जो वो चलायमान दिख रहे हैं ना, परिवर्तित दिख रहे हैं, लेकिन अपने आप में उनको जब पढ़ा जाएगा तो बिल्कुल स्थिर है। ऐसे मैं अपने आप में बिल्कुल स्थिर हूं, लेकिन मेरे में 5 लोग मिल गए हैं, इसीलिए मैं चंचल हूं। मन 5 चीजों से बना हुआ है, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश। हमारा जो मन है ना 5 चीजों से बना हुआ, और 5 चीजों से बना हुआ मेरा मन मुझे चलायमान किया हुआ है, जो कि मैं स्थिर हूं, शुद्ध हूं, मेरे में कोई मिलावट नहीं है। लेकिन ये मन हमारा मिलावट करते रहता है क्योंकि खुद मिला हुआ। तो अपने ही मन को अपने बस में कराना, तो चंचल है, 5 चीजों में मिला हो उसको चंचलता से स्थिरता मिलाने, एकाग्रता में, कि लगातार हम एक ही काम करें। और एक ही काम हम लोग जो आज 1064 दिन से कर रहे हैं। हमारे में कोई बदलाव बता दीजिए, कोई बदलाव आया हो? ना हमने यहाँ प्राणायाम कराया, ना योग आसन कराया, ना क्रिया योग कराया, ना हमने त्राटक कराया, ना हमने आपको नहाना सुनाया, कोई काम कराया, ना आपको कुंडलिनी जगा रहा हूं, ना आपको सिद्धि दे रहा हूं। मैं तो सिद्ध करना चाहता स्वयं को देखने के लिए। स्वयं को देखो, सिद्ध हो जाओ। बाहरी चीजों में किसी में आप सिद्ध तो होंगे, एक चीज में होंगे ना जी। आप किसी को भी देख लिए, कहीं भी किसी का ख्याति कहीं बढ़ रही है, उनका बड़ा प्रशंसा हो रहा है, तो किसी एक पॉइंट में उसकी प्रशंसा हो रही होगी। लेकिन वो जब अपने आप को टटोलेगा तो देखेगा कि अभी अनेकों चीज बाकी है जी। और उसी एक चीज की सिद्धता में वो अपने गोबर की तरफ फूल करके घूम रहा है। एक चीज खाली प्राप्त किया, अभी 99 बाकी है। और यहां हम जो आपको एक ऐसी चीज प्राप्त करा देना चाहते हैं कि 99 उसी तरह दब जाए। अब वो है एक साधे सब साधिया। मैं स्वयं को आपको अपने साधने की कोशिश करा रहा हूं कि स्वयं को पहचानिए, मैं कौन हूं। बस अपने मैं कौन हूं को साध लिए, सारा चीज अपने आप में उसी के नीचे दब जाएगा, सिद्ध हो जाएगा अपने आप। मैं कौन हूं, तो एक एक कदम चलेंगे, अपने आप में स्थिर रहेंगे। एक एक श्वास लेंगे, एक एक श्वास का आपको ज्ञान होगा कि मेरी कितनी, जिसे आपने बताया ना 21,600, क्या आपने गिना? नहीं, लेख में देखा है। मैं क्या कहा, आप तो नहीं गिने ना? नहीं। लेकिन जब आप एक एक गिनेंगे तो कितना दिन लगता है, कितना समय लगता है। एक कौन कौन से व्यवधान बीच बीच में आते हैं लगातार। अगर हम अपने श्वास को गिने तो व्यवधान कितना आते हैं, भूख आ जाएगा, नींद आ जाएगी, तमाम तरह के। लेकिन जब किसी ने किया है ना, इसका मतलब उसने भूख को भी जीता होगा, उसने नींद को भी जीता होगा, उसको ठंडी गर्मी बरसात को जीता होगा। मैंने 21,600 हमारा श्वास 24 घंटा में चलता है। इसका मतलब वो गिनने वाला व्यक्ति अपने हर चीज को पहले जीता होगा, लगातार बैठ करके अपने श्वास को सामान्य रूप से देखा होगा जी। तब तो समझ पाया, तब तो उसने लिखा। और परीक्षण करने वाले भी लगातार उसका परीक्षण किए होंगे तब, क्योंकि वो 21,600 है, ऐसे किसी की कह देने से नहीं मान लेगा कोई। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। सामान मतलब सामान, तो परीक्षण करने वाले कोई और है ना। हमने कह दिया, लेकिन हमारे कहने से वो चीजें सर्वमान्य नहीं होती हैं,
उसकी परीक्षण की जाती है। परीक्षण करने वाले विशेषज्ञ होते हैं, वो विशेषज्ञ लोग जब बैठ करके आपको आकलन करते हैं तब आपको पता चलता है कि आपने सही कहा या गलत। तो वो लोग आपको आपके उसी लेख पर सिग्नेचर करते हैं कि सही कह रहे हैं, तो सर्वमान्य होता है। तो जो परीक्षण किया, अपने श्वास को देखा, उसका भी परीक्षण हुआ होगा ना, तब न सर्वमान्य हुआ। तब आप लेख में आया, आपने पढ़ा और आपने भी मान लिया कि 21,600 हमारा श्वास चलता है। हमने भी आपकी बात मान ली, 21,600 हमारे श्वास चलते हैं। लेकिन क्या हमने खुद अपने स्थिरता को देखा? उतना जो 21,600 हमारे श्वास चलते हैं, तो हमने खुद देखा? हमने नहीं देखा, क्योंकि अभी हम खाली चर्चा भर कर रहे हैं और श्वास पे मेरा मन है नहीं कि मैं श्वास कैसे ले रहा हूं। जब मैं श्वास के गतिविधि पे जाऊंगा तो क्या बोली निकलेगी? क्योंकि मन एक है, वो एक काम में लगा हुआ है, दूसरा काम कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। तो हाँ, प्रवचन दे पाए मिलेगा, किसी को ज्ञान दे मिलेगा, किसी का ज्ञान हम ले पाएंगे, क्योंकि काम में लगे हुए हैं। मन जो है एक है, काम में लगा हुआ, श्वास को लगातार देख रहा है। सांस देखा जाता तो कुछ होगा नहीं करता है, दूसरा कोई गतिविधि नहीं होगी, कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक समय में मन एक ही काम कराएगा, कुछ नहीं होगा, दूसरा कोई काम होगा नहीं जी। और हम जब एक ही समय में कई काम करना चाहते हैं, इसीलिए तो हम दोषी हो जाते हैं। क्योंकि काम लगातार एक करने से अंत में जो है, जब उसका परिणाम सामने आता है तो हमारे अंदर में गुदगुदी उत्पन्न होती है। क्या गुदगुदी उत्पन्न होती है? कि काम पूरा हो गया, काम पूरा हो गया। अब इसके बारे में कुछ न बोलना है, न सोचना है, न करना है, और न ही किसी के सामने इसकी चर्चा करनी है। कभी होता है ऐसा? लगातार काम करने से मन संतुष्ट हो गया तो सिद्ध हो गया ना आप, एक चीज में सिद्ध हो गए, अब दूसरे काम को करिए। हम एक काम पूरा मानव जीवन समाप्त करने पे अपना काम नहीं पूरा कर पा रहे, मैं कौन हूं? जो गुरुओं के पास अपना पूरा जीवन समर्पित किए, जिसको हम साधु कहते हैं, ठीक है, संत कहते हैं, वो लोग जो है पूरा अपना जीवन देने के बाद भी अपने इसी मन के अधीन बिक जाते हैं, अपने शरीर की इंद्रियों के शरीर और शरीर के इंद्रियों के विषयों में बिक जाते हैं। भले वो एक चीज ना हो, स्त्री भर खाली नहीं है ना, बोलिए, लेकिन भीतर में आपकी वासना तो है। वासना का मतलब खाली स्त्री ही नहीं है, हमारी अनेकों प्रकार की इच्छाएं, हमारी इच्छाएं, और हम कल्पना में जी रहे हैं, हकीकत की जिंदगी में नहीं जी रहे हैं। हकीकत की जिंदगी में जिएंगे एकदम मन शांत रहे, एकदम, क्योंकि मैं शुद्ध हूं। जो निज तत्व है वो तो अपने आप में शुद्ध है, उसमें तो कोई मिलावट नहीं है। लेकिन यहाँ मन मिला हुआ है, तो मन जहाँ कहता है वहीं हम जाते हैं। हे फलानी जगह ज्ञान दे आई, हे फलानी जगह जाए, वो भंडारा खाए, वहाँ प्रवचन करना है। अब वो मिलावट नहीं तो क्या है? हम दूसरे को ज्ञान दे दें, वो सुधर जाए, लेकिन हम अपने जगह पे जो मैं शुद्ध हूं उसमें स्थिर ना रहो। सीधे सीधे अपने ऊपर प्रश्न उठाता है, उत्साह नहीं होता है कि मैं कह रहा हूं कि मैं शुद्ध हूं, लेकिन यहाँ दूसरे को ज्ञान दे आऊं, दूसरा समझ जाए, दूसरा अपने कल्याण कर ले, हम कल्याण कर लें, इसका कोई प्रश्न नहीं मेरे ऊपर उठता है। उसी के बारे में कबीर साहब, अभी देखिए मैं बोलता हूं कहाँ कहाँ हमारा मन भटका हुआ है और कहाँ कहाँ से भटका हुआ मन अपने पास लाने की बात करते हैं। तो कबीर साहब के अनुसार हंस कौन है जानते हैं? हमसे जीव है, नहीं जीव भी नहीं है। अभी आपको बताता हूं कि कबीर साहब के अनुसार वो कहाँ भी कौन है और कहाँ रहता है, वो अभी एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। वो कहते हैं हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम। हमारा पूरा शरीर ही सरवर है और इसी में हम रहते हैं। हंस हम इसी में नहीं, हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम, जागत चोर घर मुँह से हो रमैया राम। पहला ऊपर ये बे लिखा है, बीजक में बेली, 9 खंड है, 9 में ये बेली है। तो बेली में वो कहते हैं, बेली मतलब जानते हैं? लता। लता जन्म कैसे चलती है, उसका अपना कोई वो नहीं रहता अस्तित्व। वो जब तक सहारा नहीं पाएगा तब तक चढ़ेगा नहीं।
सहारा उसको देना पड़ता तब चढ़ता है। जी। ऐसे ही यहाँ ये बेल शब्द उन्होंने प्रयोग किया है कि मुझे किसी का सहारा चाहिए कि मैं अपने आप को पहचान सकूं, अपने आप में मैं खड़ा हो सकूं, अपने आप में मैं मजबूत हो सकूं, उसके लिए सहारे की जरूरत है। इसीलिए वहां पे बोल रहे हैं क्योंकि मैं किसी दूसरे के सहारे जीवन जी रहा हूं। यहाँ अब वो कह रहे हैं कि खुद में सहारा पैदा करो, खुद में। तो खुद में जब सहारा पैदा करेंगे तो जब आप देखिए सीधे खड़े होंगे, पौधे की तरह, लता की तरह नहीं रहेंगे, पौधे की तरह रहेंगे। तब सीधा वो चलता है, ऊपर जाता है, वो किसी का सहारा नहीं लेता। जैसे आम का पौधा है, नीम का पौधा है, आपका आंवले का पौधा है, आपका किसी का भी पौधा आप देखिए जो लता ना हो तो अपने सहारे पे सीधे सीधे खड़ा होता है। कितना आंधी आवे, तूफान आवे, कुछ भी आवे, वो अपने सीधे चलता है। लेकिन लता जो होती है वो बिना सहारे के ऊपर नहीं चढ़ती, ना फैलती है वो, ना उसमें छाया आती है। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ कह रहे हैं बेल। बेल में वो कह रहे हैं अष्टम प्रकरण बेल। ये देखिए मूल बीजक है और इसी मूल बीजक में ये जो है 8वां प्रकरण है बेल। ठीक है ना। अब इस बेल में कह रहे हैं कि हमारा मन कहाँ कहाँ भटका हुआ है और कैसे कैसे भटका हुआ है। इन सभी भटकाओं से अंत में कहाँ आपको अपने मन को ला करके खड़ा करना है। वो अंत वाली बात अभी पहले बता देता हूं। वो कहते हैं कि मन बुद्धि धिग फैलाय हो रमैया राम। मन बुद्धि धिग फैलाय हो रमैया राम। अंतिम में कहते हैं कहाँ कबीर सुनो हो संत, कहाँ कबीर सुनो संतो हो रमैया राम, मन बुद्धि धिग फैलाय हो रमैया राम। पूरी बात कहने के बाद तुम लास्ट में कह रहे हैं। अब वो कौन कौन सी बात यहाँ आगे कह रहे हैं कि हमारा मन कहाँ कहाँ भटका हुआ है, हमारे पास में हमारा मन नहीं है, उसकी पूरी चर्चा कर रहे हैं। 2 बेल है, ठीक है, 2 बेल है। दोनों बेल में आपको बताता हूं कि पहले बेल में 30 लाइन है और दूसरे बेल में 16 लाइन है। ठीक है, इन 30 और 16 46 लाइनों में कितनी बार क्या क्या बताते हैं हमारा मन कहाँ कहाँ भटका हुआ। अब देखिए समझिए यहाँ पे पहला तो कह रहे हैं कि हंसा सर्व शरीर में। हंस का मतलब निरक्षीर विवेक करने वाला। तो निरक्षीर विवेक करने वाला मैं स्वयं ही हूँ, मैं शुद्ध हूँ। अब मेरे में जो मिला होगा वो नीर होगा, क्षीर तो होगा नहीं। क्षीर तो मैं स्वयं हूँ। अपने आप को मुझे अपने आप में पकड़ लेना है, स्थिर हो जाना है, शुद्ध हो जाना है, बाकी जो मिलावट है उसे छोड़ देना है, उसकी चर्चा करना है। और इसी शरीर से होगा। हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम, जागत चोर घर मूसही हो रमैया राम। जिस घर में आदमी जागता है वहां चोर चोरी कर पाता है? नहीं ना। यहाँ साफ साफ कह रहे हैं तुम जागे हो लेकिन तुम्हारे घर में चोरी हो रहा है। अब कहाँ कहाँ चोरी होगा अब उसी के बारे में आपको बताएंगे। जो जागल सो भागल हो रमैया राम। देखिए हम लोग जागे तो भाग गए। परिवार समाज छोड़ना इतना आसान बात नहीं होता है, चीनी पानी की तरह आदमी घुला हुआ है। लेकिन हम लोग, मैं खुद भी एक शब्द जब पाया कि ब्याह नहीं है ब्याह है, सकहु तू जाहु बचाए, अब पायन बीड़ी परत तुम्हें ढोल बजाए बजाए। इस पर जब मैंने साल भर तक एनालिसिस किया, खोज किया, चिंतन किया, तो पाया कि अरे यार तो जो दुख का घर है, लिपट जाएंगे उसी में, दलदल में चले जाएंगे। इसीलिए हमने झटक पटक करके पूरा समाज छोड़ करके आज मैं किस जगह हूँ, क्योंकि जागा जागा तब ना भागा। अगर जागा ना होता तो भागता कैसे? भागता कौन है? जिसको आफत मालूम होता कि मुझे मार देगा तब तो भागता है। यानी जाग गया कि मैं चुटा जाऊंगा, मर जाऊंगा, हाथ पैर टूट जाएगा, कुछ भी होगा, जल जाऊंगा, तो भागता नहीं भागता। चेतना जागी तब तो भागा। और जो चेतना जिसकी जागती नहीं वो जल जाता है, टूट जाता है, हाथ पैर जल जाता है, मर भी जाता है, क्योंकि वो जागा नहीं। हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम, जागत चोर घर मूसई हो रमैया राम। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोए हो रमैया राम। आप लोग सोए इसलिए बिगो गए, वासना में लिप्त हो गए। मेरा परिवार है, मेरा घर है, मैं भूखा हूं, मैं नंगा हूं, मैं गरीब हूं, मैं उसी में आप लिप्त हो गए। आगे का कोई प्रक्रिया जागी नहीं तो उसी में आप लिप्त हो गए। ये बात ये कहना है। सोवत गैल बिगोए हो रमैया राम।
आप क्या कह रहे हैं, अब से कम से कम आज से, हम्म, अब से कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए पहले सो गए, हम्म, लिप्त हो गए, लेकिन आज कुछ तो चेतना जागी, तो कुछ चेतना जागी तो आज से कम से कम अपने आप को सुधार में करने की कोशिश करो। अब आगे कह रहे हैं, आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, हम्म, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। आज अभी वर्तमान में नियरे हो, यानी उस चीज को जानने की क्षमता अभी है शरीर में, इसी शरीर से संभव है, इस शरीर के बाद दूसरी शरीर में आपको वो संभव नहीं है कि आप अपने आप को परिचय कर पाओ। इसीलिए कह रहे आज बसेरा नियरे हो रमैया, शरीर में हो, बसे हुए हो, इसीलिए अपने आप को जाग करके जानने की कोशिश करो, जो आप लोग कर रहे हो, लगातार आप कर रहे हो। इसलिए आपको धन्यवाद है कि कम से कम लगातार कर तो रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो समय बचा हुआ है उसका सचमुच आप सदुपयोग कर रहे हैं। सरकार रिटायर करती है अपने विभाग से, या कोई भी प्राइवेट संस्थान भी अगर आपको 60 साल में रिटायर करती है, तो आपको गीता या रामायण, हिंदू में और मुसलमान में कुरान, या उनके जो धर्म ग्रंथ और भी मान्य है, वो हाथ में दे करके उन्हें विदा किया जाता है कि अब जाइए, आपकी स्वतंत्र जिंदगी है और आप अपने हिसाब से भजन करिए। भजन करने के लिए देता है कि जीवन भर तुमने क्या किया, भजन करो। भज माने खंड खंड करो अपने विचारों को, कि जो समय मैंने व्यतीत किया उन समय में मैंने क्या क्या काम किया, कहाँ गलती किया, कहाँ सही किया तो मन प्रसन्न हुआ, कहाँ गलती किया तो मन खिन्न हुआ, उसका विचार करो, चिंतन करो। और अब से कम अभी जो जीवन बचा हुआ है 10-20 साल का, उसका कम से कम सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो। तो वो तो समय खत्म हो गया 60 साल में, और 78 साल की उम्र चल रही है, 78-80 साल की, तो इधर 17-18 साल की जो उम्र आपको, इसमें भी जो आपका चला गया, ये जो 2 साल से आप भजन में बैठे हो, ये आपका अब सार्थक जा रहा है, क्योंकि कान पूरी बात को सुन रहा है और मंथन कर रहा, कहाँ गलती किया हूँ, और धीरे 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 उसको अपने जीवन से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो हमारे अंदर गड़ा न रह जाए। अगर उसके बारे में चिंतन नहीं करेंगे, निकलेगा नहीं, तो गड़ा ही रह जाएगा ना। तो इससे ये साबित हो रहा है कि स्थिर होकर के आप कुछ काम कर रहे हो। वही वो कह रहे हैं, आज बसेरा नियरे हो रमैया राम। और यही जब शरीर हम छूट जाए, शरीर छूट जाएगा तो काल हो जाएगा ना। काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। इस चेतना में आने में बहुत दूर चले गए। चेतना तो वहां भी रहती, खाली खाने जीने सोने और भोगने के लिए। पशुओं में भी चेतना रहती है, लेकिन खाली खाने जीने भोगने के लिए रहती है, और कोई चेतना नहीं रहती मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, और मैं अपने कर्म को बदल भी सकता हूँ, कर्म बना भी सकता हूँ, बिगाड़ भी सकता हूँ। वहाँ कुछ नहीं कर सकते, वहाँ खाली कर्म का जो फल है वो खाली भोगेंगे। अब जैसा कर्म किए हूँ उसका फल वहाँ भोगे। एक कुत्ता है, डंडा खाता है, और सवेरे जाकर के जब वहाँ खेत में लैट्रिन खाता है, घर घर डंडा खाता है और अपना पेट भरने के लिए लैट्रिन जाके खाता है। वही एक कुत्ता है कि घर पर बांध के खिलाया जा रहा है, उसको जब बांध करके वहाँ कोने में रखा है, उसको समय समय से भोजन दे दिया जाता है। लेकिन वहीं एक कुत्ता ये और भी है कि अपने घर में रहता है, खुला रहता है, और उसको जो है अपने परिवार से भी ज्यादा मानंदी उसको दे करके उसकी पूरी देखरेख की जाती है। उसके ऊपर सबका नजर रहता है, कहीं बीमार ना पड़ जाए, कहीं इसको वो कीड़े ना पड़ जाए, कहीं कोई कुत्ता काट ना ले, कहीं भाग ना जाए, मैंने हर तरह की उसकी देखरेख होती है। और उसको कारों में घुमाया जाता है, और उसके समय समय से उसको नहला जाता है, उसका भोजन दिया जाता है। वो जैसा हो, हिंसकी है तो मांस दिया जाता है, अगर सात्विक है तो उसको दूध दिया जाता है, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। इसका मतलब है कि वो पूर्व जन्मों में मैंने मनुष्य शरीर में सेवा किया है मनुष्य का, इसीलिए उसको सेवा मिला, लेकिन उसने वासना का निवृत्ति नहीं कर पाया, तो जो किया वो तो मिला उसको। तो काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, जय हो बिराने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। नैन माने आँख में क्या भरेगे, पानी, यानी कष्ट, रोएंगे, रोएंगे। नैन में पानी आने का। आज बसेरा नेरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, जय हो बिराने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। जय हो बिराने देश, आज तो अपने देश में हो, जैसे मर्जी वैसे रह लो। कल जब दूसरे के देश में जाओगे तो वहां का नीति नियम लागू होता है, वहां स्वतंत्र नहीं रह पाओगे। ये बात कह रहे हैं।
नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। त्रास मथन दधि मथन कियो हो रमैया राम। भवन मथ्यो भरपूर हो रमैया राम। त्रास का मतलब होता है शिशनेंद्री की उत्तेजना, जी। जो झंझनाहट होती है उत्तेजना के बाद और कष्ट महसूस होता है, उसकी बात कर रहे हैं। त्रास मथन दधि मथन किए हो रमैया, जैसे दही मथन किया जाता है उसी तरह से आपने मथा और मथ करके अपने शरीर की जो ऊर्जा है उसको नष्ट किया वर्तमान में और अपने मन को वासना में लिप्त कर दिया। ये बात यहाँ कर रहे हैं। त्रास मथन दधि मथन किए हो रमैया राम। भवन मथ्यो भरपूर हो रमैया राम। भवन माने शरीर, शरीर को पूरा मथा आपने, जितना आपने चाहा पूरी उसकी जीवन भर जवानी को उसमें लगा दिया। फिर के हंसा पाहुन भयो हो रमैया राम। बेधिन पद निर्वाण हो रमैया राम। फिर के माने पुनः जब जन्म होगा मनुष्य शरीर में जाओगे तब की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में फिर से आए हो क्योंकि इसको कई जन्मों में आपने वासना को पूरा किया है तो आज मिला हुआ है। आज अगर इसको आप सदुपयोग कर लोगे तो आगे आपका सब चीजें खत्म हो जाएंगी। आज अगर आपने खत्म नहीं किया, जाना नहीं, समझा नहीं, बूझा नहीं और उसका प्रयोग किया नहीं तो वो फिर यथावत बनी ही रहेगी, आगे भी ले जाएगा। कहने फिर के हंसा पाहुन भयो हो रमैया राम। बेधिन पद निर्वाण हो रमैया राम। बेधिन मतलब जानते हैं? वेदना, वेदना 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 माने कष्ट। बेधिन पद निर्वाण हो रमैया। पद माने स्थिरता, निर्वाण, निर्वाण का क्या मतलब होता है? एक होता है बाण, एक होता है निर्वाण। बाण माने क्या होता है? बाण माने कष्ट देना, बाण माने उलझना। जी। बाण माने सूत जैसे उलझाया जाता है ना। अच्छा, बाण उलझना, उलझना जैसे सूत उलझा हुआ है, ऐसे सूत की तरह हम लोग उलझे हुए हैं। नौ मन सूत उलझे नहीं सुलझे, तो उलझना इसको निर्वाण कम। यहाँ कह रहे हैं कि अभी सुलझा लो अपने आप को कि मैं यही हूँ, कन्फर्म कर लो मैं शुद्ध हूँ। तो कैसे शुद्ध हूँ? कुछ नहीं हुआ है इसलिए शुद्ध हूँ। नींद की अवस्था जो है आपकी अपनी शुद्धता दिखाता है, लेकिन उसका हमें एहसास मतलब चेतना में रहने पे उसका एहसास नहीं होता है। जागृत में है तो वो नींद की अवस्था हम नहीं जान पाते, लेकिन जब नींद में रहते हैं तो जगा हुए का कोई ज्ञान नहीं रहता है। जब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भोग रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ नहीं पता चलता है। लेकिन जब हम नींद में नहीं है तो नींद का एहसास नहीं कर पाते, और नींद का एहसास जागृत अवस्था में करना है, वो ये हम जिक्र कर रहे हैं। छोटी छोटी बात को हम खाली जिक्र कर दे रहे हैं शब्द का, क्योंकि ये परेशान कर रहा है मोबाइल। फिर के हंसा पाहुन भय हो रमैया राम। बेधिन पद निर्वाण हो रमैया राम। तुम हंसा मन मानिक हो रमैया राम। हटलो न मानहु मोर हो रमैया राम। मैं जैसे आपके ऊपर गुस्साता हूँ, वो ये देखिए यहाँ भी यही गुस्सा रहे हैं। तुम हंसा मन मानिक हो रमैया। तुम हंस तो हो लेकिन मन के मानिक, मन के अधीन हो, ठीक है। हटलो न मानहु मोर हो रमैया। मैं जब डांटता हूँ, बोलता हूँ, समझाता हूँ, मेरी बात नहीं मानते हो। ये बात यहाँ कर रहे हैं जिक्र, ठीक है। और क्या कह रहे हैं? जसर किए हो तस पाए हो रमैया राम। हमारे दोष काते हो रमैया राम। हम तो जो कह रहे हैं तुम शुद्ध हो, तुम कुछ कर्म न करो, शांत रहो एकदम स्थिर। भूख प्यास, नींद, आलस, जमुआई, मान अपमान, सुख दुख, पाप पुण्य, ठंडी गर्मी, बरसात, कुल को सहन करो कि तुम शुद्ध हो। ये कुछ नहीं है, आएंगे जाएंगे, मेहमान हैं, लेकिन आपको स्पर्श करा करके उसी में अपनी लीन करा देंगे। लेकिन आप अपने जगह पे स्थिर रहोगे तो ये आएंगे, आप देख रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो भी देखेंगे आप, लेकिन मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं उसका पड़ा, क्योंकि मैं शुद्ध हूँ अपने आप में, इसलिए उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, वो आएगा और चला जाएगा। एक आएगा, अच्छाई आई तो आपको स्पर्श की, आनंद की अनुभूति कराई, परमानंद की अनुभूति कराई, और वो फिर चली भी जा रही। तो जब अच्छाई जाएगी तो बुराई तो आएगी, तब बुराई आई तो कहेंगे आप जो दुखी हो रहे हैं, तो वो भी तो दुख का स्पर्श करा गया, आप उसी में उलझे हुए। अब यहाँ कह रहे हैं तुम तटस्थ हो जाओ। अच्छाई आवे वो भी स्पर्श करके वो निकल जाएगी, बुराई आई वो भी स्पर्श करके निकल जाएगी। दोनों स्थिर नहीं है, आएंगे स्पर्श कराएंगे जाएंगे, आएंगे स्पर्श कराएंगे जाएंगे। जैसे आप मंदिर में देखते हैं, एक तरफ से लोग आते हैं, एक तरफ से जाते हैं, खाली देख भर लो बस, हर आंख देखने भी नहीं मिलता है वहां। किसी भी बड़े मंदिर में आप जाइए तो जसर किए हो तस पाए हो रमैया राम। हमारे दोष का देह हो रमैया राम। आप कह रहे हैं अगम काट गम किए हो रमैया राम।
सहज की हो विश्वास हो रमैया राम। राम नाम धन बनिज कियो हो रमैया राम, लादो वस्तु अमोल हो रमैया राम। 5 लदनुआ लाद चले हो रमैया राम, 9 बहिया 10 गोन हो रमैया राम। 5 लदनुआ खांग परे हो रमैया राम, खाखर डारिन फोर हो रमैया राम। सिर धुनि हंसा उड़ चले हो रमैया राम, सरवर मीत जो हारी हो रमैया राम। शरीर रूपी सरवर हार के जा रहे। आग जो लागी सरवर में हो रमैया राम, जो चिता पे जलाते हैं। आग जो लागी सरवर में हो रमैया राम, सरवर जरि भव धूरी हो रमैया राम। कहाँ कबीर सुनो संतो हो रमैया राम, परख लेहु खरा खोट हो रमैया राम। यानी शरीर में रहते रहते क्या सच है, क्या खरा है, क्या खोटा है, इसका परख कर लो। क्योंकि तुम ही खरे हो, बाकी सब खोटा है। क्योंकि तुम शुद्ध हो, बाकी सब मिलावट है। जो कुछ भी करोगे सब मिलावट में आएगा। ठीक है ना। दूसरी बेल में क्या कह रहे हैं, भल सुमृत जहड़ाए हो रमैया। सुमृत मैंने सुन करके जो हम लोग काम करते हैं, उसको कह रहे हैं। जो अभी आपने कहा ना कि मैं पढ़ा, मैं सुना, देखा नहीं, मैं खाली पढ़ा और सुना, उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। उसको काट कर रहे हैं, जो आप मान लेते हो उसकी बात कर रहे हैं। भल सुमृत जहड़ाए हो रमैया राम, धोखे कियो विश्वास हो रमैया राम। सो तो है बंसी कसी हो रमैया राम, सो तो है बंसी कसी हो रमैया राम, सो रे कियो विश्वास हो रमैया राम। ई तो है वेद शास्त्र हो रमैया राम, गुरु दीहल मोय थाप हो रमैया राम। गोबर कोट उठाए हो रमैया राम, परिहर जयबे खेत हो रमैया राम। मन बुद्धि जहां न पहुंचे हो रमैया राम, तहां खोज कैसे होए हो रमैया राम। यह सुन के मन धीरज धर हो रमैया राम, मन बढ़ी रहल लजाए हो रमैया राम। जैसे अब आप लोग जो चर्चा करते हो वेद शास्त्र, गीता, भागवत, रामायण, भी कुरान, बाइबिल हो, जो भी हो, तो जो चर्चा करते देखिए कितना आप बता रहे माना हमारा कहाँ उलझा हुआ है। अंत में जो मैंने कहा ना कि मन बुद्धि फैलाए हो रमैया राम। अभी देखिए क्या क्या पूरी बात गाथा गा रहे हैं और हमारा मन हमारे पास नहीं है। अब पूरे संसार में हम फैल रहे हैं। किसी की भी बात विश्वास करके वो काम हम करना शुरू कर देते हैं। वो चाहे पहाड़ चढ़ावे, चाहे समुद्र में ले जाए, सब काम करते हैं, लेकिन अपने पास अपने बुद्धि को नहीं फैलाते हैं। मन बुद्धि जहां न पहुंचे हो रमैया राम, तहां खोज कैसे होए हो रमैया राम। यह सुन के मन धीरज धर हो रमैया राम, मन बढ़ी रहल लजाए हो रमैया राम। फिर पाछे जन हेरव हो रमैया राम, काल बूत सब आही हो रमैया राम। सब काल के बूत हैं। बूत समझते हैं? नाव। ताबूत देखें? ताबूत जिसमें जो है वो दफन करते हैं। अच्छा, मुस्लिम लोग जो है वो लकड़ी का बना करके नहीं, ताबूत उसको। अच्छा, ताबूत कहते हैं। वो तो यह कह रहे हैं, हम लोग ठीक कहते हैं वो ताबूत। काल बूत मैंने वही, काल माने समय, काल के बूत में आप समा जाओगे, वही कह रहे हैं। फिर पाछे जन हेरव हो रमैया राम, काल बूत सब आही हो। सबको कह दिए, सब काल बूत है। किसी के ऊपर आप अपने मन के ऊपर, अपने चित्त के ऊपर, अपने बुद्धि के ऊपर भी अगर विश्वास आप कर लेते हैं, वो काल बूत है। क्योंकि शुद्ध हो ना, वहां बुद्धि मन चित्त कुछ भी काम नहीं करता है। क्योंकि नींद के समय में करना मन काम करता, ना चित्त काम करता, ना बुद्धि काम करता, ना क्रिया कोई काम करती है। क्योंकि वहां एकदम शुद्धता आपकी अपने आप में है। उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। मैं तो आपको डायरेक्ट बता भी दे रहा हूँ कि फिर कह रहे हैं, फिर पाछे जन हेरव हो रमैया राम, काल बूत सब आही हो रमैया राम। अब कह रहे हैं, कहें कबीर सुनो संतो हो रमैया राम, मन बुद्धि दिग फैलाए हो रमैया राम। ये 46वां लाइन लास्ट का है। वही काम मैं आप लोगों को करा रहा हूं कि अपने ही मन बुद्धि चित्त को अपने पास फैलाइए, खुद को जानने के लिए। क्योंकि मैं लास्ट में कहता हूं, चंचल मन एकाग्र स्थिर शांत होने के बाद मैं स्वयं कौन हूँ, इसको जानने की दृष्टि से साधना कर। अध्यात्म में हम लोग काम कर रहे हैं ना। अध्यात्म का मतलब भी बताया, अध्ययनात्म। आदि अधूरा शब्द है, उसको पूरा करेंगे, 2 शब्द बनता है, अध्याय और अध्ययन। अध्याय का मतलब पाठ करना, अध्ययन माने खोज। तो किस पाठ का खोज हमें करना है? आत्म का। आत्म क्या है? स्वयं, मैं।